हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जॉन गलवर्दी के सारे प्लेज, उसके ईयर, सब टाइटल और फैक्ट्स। आज उसी रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द सिल्वर बॉक्स अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स परफॉर्म्ड इन विच ईयर? ए 1906, बी 1907, सी 1908 एंड डी 1909। सो राइट आंसर इज ए 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोए A play in 3 act performed in 1909. What is the full name of this play? इसका सबटाइटल क्या है? A play on the letter H, a play on the letter I, a play with on the letter S, and D, a play with on the letter T. So right answer is B, a play with on the letter I. I का मतलब इसमें me है. Now next question is, a 3 act play performed in which theatre in London 1909? इसे कौन से थिएटर में परफॉर्म किया गया था? ए ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर, बी गेटी थिएटर मैनचेस्टर, सी द ग्लोब थिएटर एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, अ ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। ज़्यादातर प्ले जो इनके प्ले थे वो वहीं पर परफॉर्म किए गए थे। नेक्स्ट इज, जस्टिस अ 4 act play performed in 1910 is a commentary upon the prison administration of that period. Who said? ये जस्टिस के लिए किसने बोला था कि ये उस समय का जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर एक सटायर है? ए एसी वॉर्ड, बी टी एस इलियट, सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए सी वॉर्ड। ये एसी वॉर्ड के द्वारा बोला गया था। नाउ नेक्स्ट इज, प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी हैज़ नो सोशल प्रॉब्लम। ज़्यादातर इनके प्लेज में सोशल प्रॉब्लम को दिखाया गया है, लेकिन कौन सा प्ले है जिसमें कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसकी जगह रिच इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट है? A, a bit of love, B, the little dream, C, both A and B, and D, none of these. So right answer is C, both A and B. So a bit of love and the little dream. So Girlsworthy, where the social problems are replaced by a play of rich imagination of a poet. Now next is, which play of Girlsworthy in the first 1 act play in 6 scene? A, strife, B, the little dream, C, justice, and D, none. So right answer is B, the little dream. So little dream क्या है? First 1 act play in 6 scene. Now next question is, what is the subtitle of the Pigeon which first came out in 1912? Pigeon जो 1912 में आया था, 1912 में आया था, उसका सबटाइटल क्या है? A, a fantasy in 3 act, B, a miracle of 4 act, C, a dream of 3 act, and D, none of these. So right answer is A, a fantasy and 3 act. Next is, the eldest son, a play in 3 act, came out in which year? ये कौन से ईयर में आया था? ए 1911, बी 1912, सी 1913 एंड डी 1914। सो राइट आंसर इज बी 1912। सो 1912 में ये आया था। नाउ नेक्स्ट इज, द फ्यूगिटिव, अ प्ले इन 4 act, केम आउट इन 1913, शोज एंटी वुमेन लॉ इन विच सेंचुरी? सो इस प्ले में जो है एंटी वुमेन लॉ दिखाए गए हैं, जिसमें एक वुमेन जो है जब डाइवोर्स लेती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास चली जाती है? उसके हस्बैंड के पास चली जाती है, डाइवोर्स के पास। मतलब वुमेन के पास कोई भी राइट नहीं है। तो इसीलिए इसमें एंटी वुमेन लॉ को दिखाया गया है। सो कौन सी सेंचुरी में था ये? ए 19th सेंचुरी, बी अर्ली 20th सेंचुरी, सी मिड 20th सेंचुरी एंड डी 18th सेंचुरी। सो राइट आंसर इज बी, अर्ली 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मॉब, अ प्ले इन 4 act, केम आउट इन। जो मॉब है वो कौन से ईयर में आया था? ए 1911, बी 1912, सी 1913 एंड डी 1914। सो राइट आंसर इज डी 1914। 1914 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी हैज़ एलिगोरिकल कैरेक्टर? कौन सा प्ले है गर्ल्सवर्दी का जिसमें एलिगोरिकल कैरेक्टर को दिखाया गया है? ए 1900, द लिटिल मैन, बी स्ट्राइव, सी जस्टिस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए, द लिटिल मैन। लिटिल मैन में जो है एलिगोरिकल करेक्टर को दिखाया गया है, क्योंकि इसमें वो क्या देख रही है? ड्रीम देख रही है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी सारे एलिगोरिकल कैरेक्टर हैं। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द लिटिल मैन? लिटिल मैन का सबटाइटल क्या है? ए, अ प्ले इन 3 सीन, बी, अ पार्शियल मोरालिटी इन 3 सीन, सी, अ प्ले विद 6 सीन्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी, अ पार्शियल मोरालिटी इन 3 सीन्स। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इट्स FARCICAL। नेक्स्ट इज, अ बिट ऑफ लव, अ प्ले इन 3 सीन, केम आउट इन विच ईयर? सो ये कौन से ईयर में आया था? ए 1914, बी 1912, सी 1914 एंड डी 1915। सो राइट आंसर इज डी 1915। ये 1915 में आया था। नाउ नेक्स्ट, what is the subtitle of The Foundation, a play in 3 act?
A, an extravagant play, B, a morality play, C, a foundation play, and D, none of these. So right answer is A, an extravagant play. Next is the foundation came out in which year? ये कौन से ईयर में आया था? A 1916, B 1915, C 1917 and D 1918. So right answer is C 1917. Next, which play is a prophetic satire on the effect of war? So war के ऊपर कौन सा satire है? war कौन सी वर्ल्ड वॉर, जिसको पहले द ग्रेट वॉर कहा जाता था क्योंकि तब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं हुई थी. सो ए जस्टिस, बी द फाउंडेशन, सी स्ट्राइव एंड डी नन. सो राइट आंसर इज बी द फाउंडेशन. तो फाउंडेशन क्या है? प्रोफेटिक सटायर ऑन द इफेक्ट ऑफ वॉर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सबटाइटल फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट विच इज केम आउट इन 1919, जो 1919 में आई थी, उसका सबटाइटल क्या है? ए अ प्ले इन 3 एक्ट, बी अ ड्रामा इन 3 सीन, सी अ मोरालिटी प्ले एंड डी नन. So right answer is B, a drama in 3 scenes. Next, The Skin Game, a small play in 3 act, a tragic comedy, came out in which year? कौन से ईयर में आई थी? A 1920, B 1921, C 1922 and D 1923. So right answer is A 1920. ये 1920 में आई थी, tragic comedy. नेक्स्ट इज विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर्दी केम आउट इन 1922. कौन से प्ले हैं जो 1922 में आए थे? ए फैमिली मैन, B loyalty, C windows and D none of these. So right answer is D all of these. ये सारे ही प्ले जो है 1922 में आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्ले इन 9 एपिसोड इज सबटाइटल्ड ऑफ. ये किसका सबटाइटल है? A a family man, B loyalty, C windows and D escape. सो राइट आंसर इज डी एस्केप. एस्केप का सबटाइटल क्या है? अ प्ले इन 9 एपिसोड्स. नेक्स्ट इज एस्केप केम आउट इन विच ईयर. ये जो प्ले था कौन से ईयर में आया था? ए 1926, बी 1921, सी 1927 एंड डी 1921. सो राइट आंसर इज ए 1926. 1926 में ये प्ले आया था. एंड अवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज What is subtitled of Punch and Go? Punch and Go का subtitle क्या है? A. A little comedy, a one-act play. B. A farce with 6 act. C. A play with 6 act and D. None of these. So right answer is A. A little comedy, a one-act play. Well, इसमें play within play भी है और वो play within play था Orpheus with his lute. तो वो इसका क्या था? Play within play. ये पंच एंड गो में प्ले विद इन प्ले, जिसके अंदर एक प्ले को परफॉर्म किया गया था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.